औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की मीनिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा इन्फ्लेशन की हमारे इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पोअर से पोअर पे भी पड़ता है और रिचेस्ट से रिचेस्ट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसका इम्पैक्ट हर किसी एक पे पड़ता है, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, क्लोजली इस इन्फ्लेशन पे क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको क्लोजली मॉनिटर नहीं करे, इसको कंट्रोल में नहीं रखे, तो उसकी पावर के लिए ये क्या रहता है, डेंजर रहता है। उसकी पावर जा सकता है, उसकी चेयर जा सकता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि इन्फ्लेशन हमारे लिए गुड रहता है या बैड रहता है। मोस्टली इकोनॉमी क्या सजेस्ट करता है, अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2 से लेके 3% के बीच में होगा, तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। लेकिन अगर ये 2 से लेके 3% कहाँ 10% में पहुंच जाए या मोर देन 10% हो जाए, तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए ये वर्स रहेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा क्या था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम सीधे चलते हैं मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन पे। मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल ड्रॉ किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस टेबल की एक बढ़िया सा स्टडी करे, तो उसको मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे ईयर्स लिया है और कुछ प्रोडक्ट के नाम लिया है, जैसे कि ईयर में 1947, 1975 और 2020। मिल्क हमने कुछ प्रोडक्ट लिया है, मिल्क प्रोडक्ट लिया है, पेट्रोल लिया है और सिनेमा टिकट लिया है। अब हम क्या करता है, वन बाय वन उनकी क्या करता है, ये कंपैरिजन करता है, उसकी उनकी प्राइस की कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें, तो एक लीटर मिल्क 1947 में कितने में आता था, 0.12 रुपीज़ में, यानी कि 12 पैसे में 1 लीटर दूध आ जाता। और वही दूध, 1 लीटर दूध 1975 में इंक्रीज होकर कितने में आ गया, 2.50, यानी कि 2.5 रुपये में 1 लीटर दूध आ जाता। आज अगर 2020 की बात करें, तो वही 1 लीटर दूध कितने में आ जाता है, 48 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। तो इससे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया प्राइस। इसी तरह अगर पेट्रोल की बात करें, तो 1 लीटर पेट्रोल 1947 में कितने में आ जाता था, 0.27 पैसे में आ जाता था, यानी कि 27 पैसे में आपको आ जाता था। इसी तरह 1975 की बात करें, तो 1.70 में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था। और अगर आज प्रेजेंट सिचुएशन 2020 की बात करें, तो 68 रुपये में अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। आज अगर हम तीसरा प्रोडक्ट सिनेमा टिकट की बात करें, तो 1947 में सिनेमा टिकट का क्या प्राइस रहता था, 0.30, यानी कि 30 पैसा पर टिकट रहता था। इसी तरह 1975 की बात करें, तो पर टिकट कितना रहता था, 3 रुपया। वही आज पर टिकट 2020 में कितना रहता है, 300 रुपये। अब हम इस टेबल की स्टडी किया है। इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मिल्क का भी इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल का भी इंक्रीज हो रहा है, सिनेमा टिकट का भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि तीनों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 1947 से लेके 2020 में उसी इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हम इसकी मीनिंग को जाता है। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, इंक्रीज होना किसमें, जर्नल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो जाने को क्या बोलता है, इन्फ्लेशन बोलता है। अगर अगर मिल्क का प्राइस, अगर क्या हुआ, मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो गया, लेकिन पेट्रोल और सिनेमा टिकट का प्राइस इंक्रीज नहीं हो गया, तब उस टाइम हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इन्फ्लेशन का मीनिंग ये होता है ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज होना
होता है, यानी कि हर जितने भी इकोनॉमी में जितने भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उनका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उस टाइम क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया और बाकियों का कांस्टेंट रहा तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। तो इन्फ्लेशन के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी इकोनॉमी में जितने भी गुड एंड सर्विसेज हो रहा है उनका ओवरऑल जर्नल प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उस टाइम क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। अब ये सेकंड हमारे पास आ जाता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को समझना बहुत इजी है। डिफ्लेशन क्या है, इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का उल्टा। अगर इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो रहा था जर्नल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यहाँ डिफ्लेशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर किस जर्नल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस डिक्रीज हो जाएगा उस टाइम क्या हो रहेगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा, उस टाइम क्या होगा, डिफ्लेशन होगा। इसको हम एक उसी टेबल के तौर पे भी समझाएंगे। जैसे कि अभी तक 2020 तक क्या रहा, हर किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहा, इंक्रीज रहा। तब हम बोलेंगे 2020 तक क्या रहा, इन्फ्लेशन रहा। लेकिन 2020 में हर एक प्रोडक्ट का प्राइस, मिल्क का प्रोडक्ट 48 और पेट्रोल का प्रोडक्ट 68 और इसका 300। अगर 2021 में जाके 48 से लेके डिग्रीज होके 46 हो जाए और 68 से लेके डिग्रीज होके 66 हो जाए और सिनेमा टिकट का प्राइस डिग्रीज होके 300 से 280 हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की जगह क्या होगा, डिफ्लेशन। लेकिन अगर प्रेजेंट ट्रेंड की बात करें तो अभी तक हमारे इकोनॉमी में डिफ्लेशन कभी हुआ नहीं, हमेशा क्या रहा है, इन्फ्लेशन रहा है। इन्फ्लेशन मीन्स इन सिंपल सेंस में हम ये कह सकते हैं हमारे ओवरऑल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो जाए, उसी को हम क्या बोलता है, इन्फ्लेशन बोलता है। इसी तरह एक साइड में क्या हुआ, इन्फ्लेशन से हमारी महंगाई बढ़े। अब इन्फ्लेशन से दूसरी तरफ क्या हो सकता है, आपकी डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। जो आपके पास करेंसी होता है उसकी जो पावर होता है उसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक टेबल के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी कुछ ईयर को हम कंपैरिजन करता है। ईयर हमारे पास है 1975 और 2020। आपको 10 ग्राम सोना आपको परचेज करना है, तो 10 ग्राम सोना परचेज करने के लिए आपको 1975 में कितना रुपीस देना पड़ता था, 500 रुपीज आपको देना पड़ता था, जिस वजह से आपके पास क्या आ जाता था, 10 ग्राम गोल्ड आ जाता था, आप परचेस कर सकते थे। लेकिन आज 2020 की बात करें, वही 10 ग्राम गोल्ड परचेस करने के लिए आपके पास 500 की जगह आपके पास क्या होना चाहिए, 33,000 रुपये आपके पास होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपकी करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 1975 में क्या हो गया, आप 10 ग्राम सोना सिर्फ कितना रुपए दे के परचेज किया, 500 रुपये। लेकिन वही 10 ग्राम सोना आपने 2020 में कितना देना पड़ा आपको, 33,000 आपको देना पड़ा। तब आपके पास क्या आ गया, 10 ग्राम गोल्ड आपके पास आ गया। इसी तरह आपके पास क्या है, 50,000 आपके पास करेंसी है। अगर 1975 में आपके पास 50,000 रुपये होते तो आप कितना ग्राम गोल्ड परचेज कर सकता है, यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। आप कितना गोल्ड परचेज कर सकता है, 100 ग्राम आप क्या कर सकता है, गोल्ड परचेज कर सकता है। लेकिन अगर 2020 में वही 50,000 रुपये आप कितना गोल्ड परचेज कर सकते हैं, तो सिर्फ आप 15 ग्राम ही परचेज कर सकते हैं। इससे ये होता है, इन्फ्लेशन वन साइड तो क्या करता है, आपकी आपकी प्राइस ऑफ गुड को
इंक्रीज करता है और दूसरी तरफ आपकी क्या करता है, जो आपकी करेंसी का जो परचेजिंग पावर है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। इन्फ्लेशन का हम सिंपल में ये कह सकता है, इन्फ्लेशन मीन्स इन वन साइड it is increase in the general price of goods and services. On the other side, inflation means decreasing the purchasing power of the currency. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमने ये बोला इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो जाना प्राइस में। लेकिन इस इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना ये अलग अलग रेट से इंक्रीज हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेट हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिफाइन करेंगे। हमारे पास टाइप्स आ जाता है, चार तरह के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आ जाता है। फर्स्ट टाइप हमारे पास है ग्रिपिंग इन्फ्लेशन। पहला हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रिपिंग इन्फ्लेशन आ जाता है। दूसरा हमारे पास क्या, कौन सा टाइप आ जाता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन आ जाता है और उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, रनिंग इन्फ्लेशन आ जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रिपिंग इन्फ्लेशन। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 3% पर ईयर और लेस देन होगा तो उस टाइप के इन्फ्लेशन को आप क्या बोलेंगे, ग्रिपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। लेकिन अब दूसरा वॉकिंग इन्फ्लेशन या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर वही रेट 3% से लेके 10% के बीच में पर ईयर हो तो उस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को आप क्या बोलेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे या उसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। फिर इसके बाद आपके पास थर्ड टाइप्स आ जाता है रनिंग इन्फ्लेशन। आप उसका दूसरा नाम क्या है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहे, 10% या मोर देन या ग्रेटर देन 10% रहे, उस टाइप के इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वेरी रेयर केस, ये बहुत ही रेयर केस है, ये 100 साल में कभी कभी आ जाता है। इंक्रीज इन एवरी मोमेंट, ये क्या हो जाता है, जब यह हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है तो आपकी जो प्राइस हो जाता है वो सेकंड बाय सेकंड इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 50% पर मंथ इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाए तो उस टाइम उस इन्फ्लेशन को क्या बोलता है, हाइपर इन्फ्लेशन। लेट्स एग्जांपल, अगर आप क्या करता है, अभी आप मार्केट में जाके कुछ भी आप परचेज करने गया, फॉर एग्जांपल आप एक पेंट आप शर्ट आप परचेज करने के लिए मार्केट में, तो उस टाइम क्या था, आप उस शर्ट का प्राइस क्या था, 500 रुपीज़ था। लेकिन आप 5 मिनट के बाद आप फिर से मार्केट में जाते हो जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वही 500 रुपये वाला शर्ट आपको आप कितने में मिल सकता है, या तो 5000 में मिलेगा या तो 20,000, इतना रेट विद इन द सेकंड में उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन हमारे हिस्ट्री में कभी आया कि नहीं। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन सबसे पहले आया 1920s में, फिर इसके बाद आया जिम्बाब्वे में, फिर इसके बाद आया रशिया में 1980s में आया, जब क्या हुआ था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हुआ था। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद रशिया में क्या आ गया, इन्फ्लेशन। अब फिर कब आया, ज्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। हम